हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 6। आइड्रिस सोचती है कि मुझे मेरे दिल में बहुत अजीब फील हो रहा है। फिर वो खुद को रोकती है कि नहीं आइड्रिस, इस लाइफ में सिर्फ तुम्हें खुद को सरवाइव करने में फोकस लगाना है। खालिद उसकी ऐसी हरकतें देख के कंफ्यूज था, लेकिन फिर वो देखता है कि आइड्रिस अच्छे से खाना खा रही है तो वो स्माइल करता है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों साथ में ही जा रहे थे। खालिद उसे कहता है कि ग्रैंड सेलिब्रेशन कुछ दिनों में ही होने वाला है, तो क्यों ना हम अपनी डांस प्रैक्टिस कर ले। आइड्रिस कहती है हाँ तुमने सही कहा, तो क्यों ना हम अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। तो ये सुन के खालिद अंदर से खुश हो गया। फिर आइड्रिस डांस प्रैक्टिस के लिए रेडी होके आ गई। खालिद पूछता है कि क्या तुम अब रेडी हो। आइड्रिस कहती है हाँ खालिद मैं रेडी हूँ। खालिद उसके साथ डांस करता हुआ कहता है कि पहले हम एक स्लो गाने से शुरुआत करते हैं, एक नाइस एंड स्लो गाना। डांस करते हुए खालिद उसे कह रहा था कि बहुत अच्छे, तुम अच्छा कर रहे हो आइड्रिस। लेकिन अचानक से आइड्रिस डांस करते हुए खालिद की चेस्ट के पास आ गई, तो वो डरने लगी कि ओ नो, मैं तो उसकी चेस्ट के बहुत पास आ गई। खालिद को ये अच्छा नहीं लगेगा, मुझे उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और वो पीछे जाने लगी। खालिद को पता चल गया कि वो गिरने वाली है। आइड्रिस भी डर गई कि ओह नो, मैं तो गिरने वाली हूँ। लेकिन खालिद ने उसका हाथ पकड़ लिया कि जरा ध्यान से, और आइड्रिस ने गलती से उसके पैर पे अपना पैर रख दिया। लेकिन वो गिरने से तो बच गई और वो उसे माफ़ी मांगने लगी कि आई एम सॉरी, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने तुम्हारे पैर पे अपना पैर रख दिया। और उसे डर था कि क्या वो गुस्सा हो गया है। लेकिन खालिद कहता है कि क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो। आइड्रिस कुछ बोले उससे पहले ही खालिद उसे गले लगा लेता है और कहता है कि पता नहीं तुम्हें किस बात को लेकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ ना। आइड्रिस कहती है कि मैं बस थोड़ा नर्वस हो गई थी। और वो मन में बोलती है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे उसके साथ अनकंफर्टेबल फील होता है, वो बस मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे काइंड और जेंटल नेचर की वजह से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आइड्रिस की हार्ट बीट तो तेज थी ही, और यहाँ खालिद भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करने लगा था। लेकिन वो चाहने लगा कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आइड्रिस उसे रोकना चाहती थी और वो सोचती है कि क्या मैंने उसके पैर पे पैर रख दिया इसलिए वो चला गया, या फिर मेरा डांस बहुत ही ख़राब था इसलिए मैं थोड़ी और देर उसके साथ रहना चाहती थी। और यहाँ दूसरी ओर खालिद जल्दी जल्दी में एक रूम के अंदर गया और दरवाज़ा बंद करके दीवार पे ज़ोर से सर पटक दिया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो सोचता है कि मैंने तो ऑलमोस्ट अपना होश खो ही दिया था। वो बस आइड्रिस ने मेरा डांस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैं तो एक छोटे बच्चे की तरह गीदी बन गया था, और जब वो डांस में गलतियाँ कर रही थी वो भी मैंने नोटिस नहीं किया। जब उसने मेरे पैर पर पैर रख दिया था तब भी मुझे कोई भी दर्द फील नहीं हुआ था। मैं उसकी क्रिस्टल क्लियर आँखों में पूरा खो गया था। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा पूरा दिल एक्सप्लोड हो जाएगा। वो दीवार पे अपने सर पटकने से बना निशान देखता है और बोलता है कि इस तरह से अपने सेंस पे कंट्रोल खो देना ये बहुत ही डेंजरस है। फिर सांझ को आइड्रिस अकेली ही बैठी थी। वो सोच रही थी कि रात होने वाली है। हमारी डांस प्रैक्टिस के बाद मैंने खालिद को देखा ही नहीं। मैंने डांस करते वक्त काफ़ी सारी मिस्टेक की थी। हाँ, मुझे पता चल गया है कि इसकी वजह से ही खालिद मुझसे अपसेट होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो गया और उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो पहले मेरे पास में जैसा था वैसा ही बन गया तो। लेकिन फिर वो उस विचारों से बाहर आती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो खालिद के पास जाने लगी और सोच रही थी कि पास्ट की तरह ही इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार लगता है कि खालिद अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं उससे डरूं नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि वो काइंड बनने की ट्राई कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो खालिद की ऑफिस के बाहर पहुंची उसे डर लगने लगा। तभी ईथन बाहर आया और उसे देख के उसे ग्रीट करता है और कहता है कि आप अंदर क्यों नहीं जाती, आई एम श्योर उसे आपको देख के खुशी होगी। आइड्रिस कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं चाहती हूँ। लेकिन वो अंदर जाने में हेजिटेट कर रही थी। तो ईथन पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप दोनों के बीच कुछ हुआ है? अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो आइड्रिस ने उसे सारी बात बता दी कि उसने गलती की और इसीलिए ही खालिद उससे गुस्सा है। ईथन उसकी बात सुन के हंसता है और कहता है कि आई एम श्योर एक्सीडेंटली उसके पैर पर पैर रखने की वजह से वो गुस्सा नहीं होंगे। आइड्रिस कहती है कि लेकिन मैंने सुना है कि लोग सिर्फ उसे ज़रा सा भी एनॉयड फील करवाते हैं तो वो मर जाते हैं। ईथन कहता है वो तो सिर्फ एक रूमर्स है, और ऊपर से वो आपको प्यार करते हैं, वो इतनी छोटी सी बात को लेके आप पे गुस्सा नहीं करेंगे। आइड्रिस सरप्राइजिंगली कहती है कि क्या वो मुझसे प्यार करता है। ईथन स्माइल करके कहता है कि मुझे लगा था कि आपको पता होगा, ये तो ऑब्वियस बात है ना, एंड आफ्टर ऑल आप तो बहुत प्यारी पर्सन हो। तो ये सुन के आइड्रिस सोचती है कि क्या मैं प्यारी हूँ। ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसा कुछ सुन रही हूँ। पहले पास्ट में तो सब लोग मुझे यूजलेस कह के बुलाते थे, एक ऐसी लड़की जिसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और आइड्रिस की आंखों में आंसू आ गए।
वो अपने आंसू वाइप करने लगी। तो ईथन कहता है कि आई थिंक अब मैं वॉक के लिए चलता हूँ। वो ईथन को थैंक्स कहती है और वो अंदर जाती है। अंदर खालिद काम कर रहा था और उसे लगा कि ईथन आया, तो वो काम करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मैं बिजी हूँ। अगर तुम ब्रेक लेके वापस आ गए हो तो तुम्हें काम पे वापस बैठ जाना चाहिए। तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और वो आइड्रिस की ओर देखता है। वो इतना सरप्राइज रह गया कि उसके हाथ में जो पेन था वो भी टूट गया और आइड्रिस भी उसका ये लुक देख के डर गई। वो बेचारी तो पहले अंदर आने से ही डर रही थी और यहाँ ये देख के और ज़्यादा डर गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में भी लिख देना कि आपको कैसा फील हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।